नेक्स्ट आज का शेयरिंग, और मैं देखता हूं हमारे शेयरिंग में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे ब्रांड न्यू अचीवर, जिनका आपने आज मैसेज भी देखा होगा। शोभना विजयवर्गीय जी, जो कि ब्रांड न्यू 7 स्टार बने हैं, तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शोभना विजयवर्गीय जी, सवाई माधोपुर राजस्थान से। और अगली जो आवाज है वो है शोभना विजयवर्गीय जी आएंगी और ये अपनी फीलिंग्स, अपनी दिल की बातें इस पैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू शोभना विजयवर्गीय जी। बहुत अच्छा मेहनत कर रही हैं और इन्होंने मेहनत करके दिखा दिया कि अगर हम चाहें तो कुछ भी पॉसिबल है। तो अगली आवाज सुनते हैं विजयवर्गीय जी, शोभना विजयवर्गीय जी। थैंक यू सर, वेलकम। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। जितने भी पैनल पे फ्रेंड्स हैं उन सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रियली आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। बहुत लंबे समय बाद ये मुझे अचीवमेंट मिला है। पग पग पर काफी तकलीफें थी, बहुत सारी जगह गिरती भी थी, उठती थी, फिर मुकेश सर समझाते थे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, फिर उठ के चलती थी, फिर कुछ करती थी, सुपर फिर सपोर्ट होता था, फिर लगता था कुछ नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब नहीं होगा, कोई सुनता ही नहीं है, क्या बताएं। और इस तरह से करते 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 आज आपके सामने हूँ। तो सिर्फ एक ही बात है, हिम्मत मत हारो। पहाड़ों को भी खोद करके सड़कें बनाई हैं। जिनके पास चलने के लिए कदम नहीं थे वो भी हिमालय पे चढ़े हैं। हम तो भगवान ने हमें पूरी तरह से शारीरिक रूप से तो परिपूर्ण किया ही है, सिर्फ हौसले चाहिए। और साथ में हमारे पास एक इतना ग्रेट सिस्टम है, आईडी सिस्टम है, डांस का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे जो हमारे अपलाइंस हैं, हमारे सीनियर है, हमारे मेंटोर हैं, ये गिरने नहीं देते। अगर आपके अंदर चाह है तो गिरने तो देंगे ही नहीं। मन जरूर डामाडोल होता है, होते हैं निगेटिव, अरे नहीं हो रहा, पर नहीं होगा कैसे नहीं, चलो क्या हुआ, कितना हुआ, ये सवाल तो डेली के सुनती हूँ। सुपर सुपर। और शोभना जी, हमारे ऑडियंस जो है ये जानना चाहती हैं आप इतिहास करने से पहले क्या कर रही थी और इतिहास से कैसे आपका मुलाकात हुई। एंड बाकी तो आपने बहुत कुछ किया है, आप जरूर बताएंगे, लेकिन हम जरूर जानना चाहेंगे और मुझे तो मालूम है, बट हमारी जो ऑडियंस में बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि जो आज आपने इतनी शानदार अचीवमेंट ली है, तो आप पहले क्या करते थे कि आज आप 7 स्टार बन गए, 8 स्टार के लिए आगे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा विजन है आपका। सर, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी दूसरों की तरह एक साधारण सी महिला हूँ और जिंदगी में हर तरह के मोह देखे हैं, ऊंचाइयां भी देखी हैं, और फिर गिर करके जीरो से भी शुरुआत करी है। मैंने किया तो बहुत कुछ है पर सब कुछ जीरो है। मैंने अपने स्कूल रन किए पिछले कुछ सालों तक, मेरे पास 5 स्कूल थे। बट एक महिला के सामने ना सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि फैमिली या कैरियर, फैमिली या कैरियर। तो जाहिर है जो हमारे संस्कार होते हैं, हमारी परिवार की परिस्थितियां होती हैं, यही बोला जाता है कि फर्स्ट फैमिली। यस।
लेकिन मन तो वही उलझा है ना, वही स्कूल, वही छोटे बच्चे, वही अपना स्टाफ, इस शहर में नहीं तो दूसरे शहर में करना तो है। फिर मन भटक के वहां चला जाता था, फिर से करना है, फिर से जीरो से स्कूल स्टार्ट करती थी, 99 पे पहुंचती थी, फिर परिस्थितियां चेंज होती थी, फिर से जीरो हो जाती थी। आपके आपके हस्बैंड की जो जॉब है वो मूविंग जॉब थी शायद, हाँ आप जी, हाँ अलग अलग शहर में आप मूव जो कर रहे थे, आपने वही बताया। और जी। अभी तो मेरे को सुनने में आया कि बिल्कुल रिटायरमेंट की नजदीक हैं आप। सर रिटायरमेंट के नजदीक नहीं है, हाँ मैं जी। शेयर कर नई नई जिंदगी के नजदीक है। या, इसके बारे में मेरे हस्बैंड ही आपको कुछ शब्द बोलना चाहते हैं। ओह वंडरफुल, बिल्कुल मोस्ट वेलकम जी। और आप बहुत ही सर डायनामिक कपल हैं, मैं जानता हूँ। सर नमस्कार सर पाल साहब नमस्कार सर, वेलकम वेलकम विजय वर्गीय जी। सर इवनिंग का टाइम है बट यहाँ ने जो वर्ड दिया है गुड मोर अर्निंग, यस, यहाँ ने बहुत सारे अच्छे वर्ड्स दिए हैं जिनमें एक ये भी है गुड मोर अर्निंग। तो ये जो पैशन है ना, मेरी श्रीमती जी जो काम कर रही हैं और आज जिस स्टेज पे पहुंची हैं, कल इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कल शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया तो वो उसी टारगेट में लगी हुई थी कि मुझे 7 स्टार का टारगेट कैसे पूरा करना है। सुपर। जो कमी हो रही थी उसने कल शाम को पूरी की। पर सर इस सब मुबारक ने हो आपको, आपको भी बहुत बहुत मुबारक पूरे परिवार को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर इसका जो पैशन है, करीब 1.5 साल पहले हम ध्यान से जुड़े हैं। जैसा कि इसने बताया कि बहुत सारे काम इसने किए लेकिन जीरो पे आई, बट मैं मानता हूँ कि जीरो पे नहीं आई। उन काम से उसको जो एक्सपीरियंस मिला और जो कॉन्फिडेंस ने गेन किया वो आज इसको काम आ रहा है। यस, नो डाउट मेरी जॉब मूवेबल थी, अब 3 साल में ट्रांसफर हो जाता था, पर जब ध्यान से जुड़े तो हमें ऐसा लगा कि हम कहीं भी रह के काम कर सकते हैं। और वही उसका नतीजा था, दिल्ली में हमने काम शुरू किया और सवाई माधोपुर में आए हमें मुश्किल से 4 महीने हुए हैं, पर इतना अच्छा नेटवर्क इसने यहाँ कर लिया, इतना अच्छा रिलेशन यहाँ पे मेंटेन हुए ट्रांस की वजह से। और वही कारण है कि यहाँ पे आके उसने अपना काम जस्ट डबल कर लिया। कुछ इसका पैशन, डिवोशन और जो कमिटमेंट है, अपलाइन के साथ जो कमिटमेंट करती है वो बराबर पूरे होते हैं और पूरे करती है। इसका उद्देश्य यही होता है कि किसी भी तरह से मुझे करना है। और जब आज बात हो रही थी योगराज सर से, उन्होंने कहा कि आप 8 स्टार की कोशिश करो, उसने कहा नहीं 8 स्टार नहीं, मुझे तो डायरेक्टर बनना है। तो उसका जो सोच है, जो विजन है ना, बस वही उसको आगे बढ़ा रहा है। और मुझे बहुत गर्व है कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला है। मैं सोचता हूँ यदि ये मेरी जगह होती या कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में होती तो बहुत बहुत तरक्की करती, मैं मानता हूँ। जिस तरह का जो पैशन है इसका, वेरी गुड बहुत जो पैशन है उसके हिसाब से बहुत इम्प्रूवमेंट करती। बट ठीक है, अभी 4 महीने बाद मेरी भी दूसरी लाइफ शुरू हो जाएगी। यस यस तो यस, वेलकम वेलकम। हम दोनों मिलके इस काम को बखूबी अंजाम देंगे और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी इसकी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय वर्गीय जी, सो नाइस ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस टू यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त शोभना जी, इसको बोलते हैं आपने माहौल बना दिया। बहुत अच्छा लगा विजय वर्गीय जी से बात करके, एंड जो आपने विजन शेयर किया, अगले 4 महीने बाद तो हम लेट्स फ्लाई टुगेदर होने वाले हैं, राइट जी। 4 महीने बाद तो कहते हैं ना कि पूरे वाला कढ़ाई में सिर, घी की कढ़ाई में सिर, हम पूरे ही घी से नहाएंगे। और पूरा प्लेटफॉर्म हमारा है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हाँ, पर इसमें मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो थैंक्स टू सर आपका कि आपने जो ये प्लेटफॉर्म 1 साल पहले शुरू किया ना, जब स्टार्ट हुआ था जून, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जून करते कैसे हैं। हाँ जी, क्या करते हैं सर, कैसे कर रहे हैं, इसका चार्ज देना पड़ता, बहुत सारे सवाल है मेरे जैसे मेरे दिल में, ऐसे बहुतों के दिल में होगा, पर थोड़ा मुझे बच्चों ने भी गाइड किया कि मम्मी ऐसे करते हैं। फिर अपना मैंने प्रेजेंटेशन भी शुरू किया और पग पग पे जो मुश्किलें आई हैं तो थैंक्स टू मुकेश सर, आपने तो बिल्कुल जो एक गुरु साथ साथ चलता है ना, नहीं चलो इस रास्ते नहीं, ऐसे करो, ये नहीं ऐसे हो जाएगा, हर पल उन्होंने मुझे सिखाया है
तो थैंक्स बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने ये बहुत जो साथ दिया है। मुकेश जी हैं, शोभना जी, मुकेश जी रियल में ये बाई प्रोफेशन भी टीचर थे। ये 20-22-25 साल उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। पढ़ाते पढ़ाते इनके अंदर वो जो गुण है ना, वो गुरु वाले गुण तो इनमें थे ही पहले से। और वाकई में ही इज अ ट्रू लीडर, ट्रू लीडर। यस, यस सर। नो डाउट। और मतलब कभी कभी जैसे कुछ नहीं होता था ना, तो मैं झगड़ा भी कर लेती थी सर से वो कि बनता नहीं है। सर, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हुआ, ऐसा तो होता ही नहीं है, आप ऐसे करते हो और ऐसा होता है। फिर मुझे समझाते थे, अच्छा ठीक है, आप करो जैसे करना है। पर लौट फिर के मैं वही आ जाती थी, आप कहते थे ना, ऊपर पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे। बीच में रास्ते बन जाएंगे अपने, पैसे की तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो रास्ते बनाने हैं। तो वाकई रास्ते बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरी टीम का है कि आज मेरी टीम में सर जो महिलाएं हैं ना, उसमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें वाकई आज काम की जरूरत है, जिनको एक सपोर्ट चाहिए, जो आज ऐसे परिवार से हैं कि वो किसी भी तरह से अपने को उन्हें स्टैंड करना है। सुपर। और मैं उनके साथ हर पल खड़ी हूँ। मैंने सर के साथ भी शेयर किया, सर मुझे बोलते थे कि नहीं उनके लिए अपने को ये प्लान करना है, वो करना है, आगे कर। मैंने कहा सर उन पे हम प्रेशर नहीं देंगे, वो आज मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा है कि आज वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और उनको ट्रस्ट के साथ उनके परिवार की परिस्थितियों को समझते हुए मुझे आगे ले जाना है। और 100% मैं गोल्ड लाइन भी बनूंगी, डायरेक्टर भी बनूंगी, मुझे सब अचीव करना है। थोड़ा सा क्या होता है कि जो गांव की महिलाएं होती है ना, वो फोन पे सब चीजें नहीं समझती, उनको हमें प्रैक्टिकल जाके सब चीजें दिखानी पड़ती है। मतलब हम एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हैं जहां पर अगर हम नैपकिन की बात करें तो वो उनके लिए 20 साल आगे वाली बात है। उनके लिए कुछ भी नहीं है, नैपकिन होता ही नहीं है, कोई चीज बेकार चीज होती है, बीमारी होती है, ये तो समझ रहे बीमारी है। लेकिन आज हम उस सिस्टम से लड़ रहे हैं। और उस समय मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं उन लोगों के पास जाकर के अपनी बात बोलती हूँ और उसमें से 10 में से एक मेरी बात में हाँ करती है, और उसके बाद बाकी की 9 उनके पीछे चलती है। तो लगता है कि हाँ इसकी तकलीफ दूर हो रही है। तो आज इस टियांस प्लेटफॉर्म से मुझे सबसे बड़ी खुशी मिल रही है कि जो मेरे को हमेशा एक सपना था कि मेरे साथ ऐसी महिलाओं का ग्रुप हो जिनका मैं सहारा बन सकूं, जिनके आगे मैं लीडरशिप की भी है ख्वाहिश कि मैं लीडरशिप भी करूं, और उन सबको एक इतना ट्रस्ट हो कि नहीं शोभना ने बोल दिया मतलब ठीक है अपने को करना है। और आज वो मेरे को ट्रस्ट मिल रहा है। और मिशन की बात है सर, ठीक है हम बात करते हैं गोल्ड लाइन बनना है, एचडी बनना है, डायरेक्टर बनना है, हमें सब कुछ बनना है। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे पीछे से ना मेरी टांग खींचते रहते हैं, तुम ना ये पोस्ट के पीछे मत चलो, कुछ नहीं होगा पोस्ट से। तुम ये सोचो कि तुम्हारी जो डाउनलाइन है ना वो कहाँ पहुंच रही है, तुम अपनी मत सोचो, तुम उनकी सोचो। और मेरा विजन यही है कि मुझे 75,000 ऐसी महिलाएं एक्टिव चाहिए अपने पास, जो ये बोले कि टियांसी मेरा सब कुछ है। सुपर। दुनिया समाज में दिखाने के लिए मेरा जीवन साथी कोई है, लेकिन आज सब कुछ मेरे पास टियांस है। जैसे आज मैं ठीक है, हमारे लिए हस्बैंड फर्स्ट होते हैं कि वही हमारा प्यार होते हैं, हम बोलते हैं, बट एक्चुअल में सेकंड मेरा लव तो टियांस है। आज मैं इसके एक एक प्रोडक्ट से जो प्यार करती हूँ ना, मुझे घर पे भी बच्चे कहते हैं मम्मी फिर से टियांस चालू, भैया चालू, पापा गए ना ऑफिस, अब मेरा टियांस है। जब तक पापा ऑफिस से नहीं आएंगे तब तक मेरा टियांस है। तो वो चीजें चलती रहती हैं। और सर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। हाँ 7 स्टार एक बहुत मतलब ये तो फर्स्ट माइल है, एक पहाड़ है अभी जो मैंने पार किया। अभी तो बहुत सारे पहाड़ है, लेकिन इसको पार करने में ही इतनी खुशी हो रही है कि जो मेरे को महीनों पहले करना था ना, किया, समय तो जरूर लगा है, लेकिन अचीव करने के बाद आज वाकई लग रहा है कि हाँ किसी को बताने में ना खुशी हो रही है कि नहीं आओ भरोसा करो, ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए सेफ, जहाँ पर हम भरोसा कर सकते हैं, हम जहाँ सेफ हैं। एक महिला एक लड़की ना सबसे पहले एक ऐसा दायरा चाहती है जहाँ पे वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, अंदर सारी फीलिंग्स होती है, इसीलिए वो एक फैमिली का माहौल चाहते हैं कि वो सेफ रहे। तो एक्चुअल में इस प्लेटफॉर्म पे हम सेफ हैं, हम फाइनेंशियल भी सेफ हैं, हम रेपुटेशन में भी सेफ हैं, हम हर तरह से, और हमारी इज्जत भी है, हमें शोहरत भी है, दौलत भी है, सब कुछ है।
बस बशर्ते आपको कदम बढ़ाना है और आपको मेहनत करना है। यही चीज जो मैं अपने गेस्ट मेरे मिलते हैं मैं उनको भी बोलती हूँ, जो मेरे टीम मेंबर हैं उनको भी बोलती हूँ कि गिरना पड़ना सब चलता है, सब हम इंसान है, सब तरह के आएंगे ख्याल, लेकिन हमें करते रहना है। जब नहीं हो तो देख लेना कि अपने से नीचे वालों के कितने दुख हो, और आगे बढ़ना है तो देख लेना कि हमसे कितने लोग आगे बढ़ गए हैं, तो हमें हर तरफ हौसला मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट सर मुझे मिला है, तो मेरी दीदी मेरी अपलाइन है, उन्होंने तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दिया था, उस प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक नैपकिन बस देखा था, मुझे कुछ भी बिजनेस नहीं बताया था, कुछ भी नहीं, बस एक दीदी ने प्रेजेंटेशन दिया और ठीक है दीदी ने लिया है, उन्होंने बताया ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती है, तो मुझे भी लेना है, मैंने भी ले लिया, मैंने यूज किया, प्रोडक्ट अच्छा था और मुझे कुछ गायनिक प्रॉब्लम भी थी। तो अब उन्होंने फिर मुझे फोन करके बाद में बोला कि ऐसे ऐसे ये काम है, कर ले तू तो कर लेगी। मैंने कहा दीदी घर पे पूछना मुश्किल है, अभी आप ना थोड़ा शांति रखो, मैं बात कर लूंगी। ये कह करके बात आगे टली। फिर बोले कि फिर कैसे बताएं, मैं कहा मुझे इनसे तो बात करने में डर लग रहा है, पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा ठीक है अभी कुछ करते हैं, आप ऐसा करो अंशुल सर को आप भेज दो। पहले तो अंशुल सर मुझे समझा गए थे पर इनके सामने कैसे बोलूं, मैंने कहा सर आप आ जाओ। और रियली सर ने भी मेरे को हर जगह एक एक चीज ऐसे सिखाई है, जहाँ कभी मुकेश सर कभी अंशुल सर, मतलब ये है कि दोनों मेरे को पूरी तरफ से एक दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ से पूरा मुझे सपोर्ट मिला है। तो बहुत बड़ा थैंक यू अंशुल सर का, कि जहाँ पे हमें ये लगता है कि अब तो क्या करें, वहाँ अंशुल सर यही बोलते हैं मैं हूं ना मैम, आप बताओ क्या करना है। ये जो उनका सपोर्ट होता है ना, ये सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। वो आए तो तब सर से ही बात हुई कि सर आपके जो सीनियर है ना आप उनको भी लेकर आइए, इनको समझाना है ना तो आप समझाइएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्योंकि जब सर ने मुझे नेटवर्क समझाया तो मुझे नेटवर्क का एन भी नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो जब उन्होंने समझाया तो मैंने उनके आने से पहले थोड़ा माहौल बनाया घर में कि ऐसे ऐसे दीदी ने बताया है, तो वो सर आ रहे हैं तो आप एक बार देख लो, आप देखो समझ में आए तो ठीक है, और नहीं तो अपने को तो रिटायरमेंट में तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा करती रहूंगी, फिर बाद में आप जो बोलोगे वो कर लेंगे, क्या जा रहा है करने में। बोले ठीक है मैं समझता हूँ। इनको सर ने समझाया, तो सर ने नैपकिन का डेमो तो इनको नहीं दिखाया, इनको सिर्फ चिप का डेमो दिखाया जो मेरी बेटी पर किया था। और हमारे घर में 2 ऐसी लेडी की कैंसर से डेथ हुई थी जो इनके बहुत ही करीब थे, बहुत करीब। तो इन्होंने मुझे उसका डेमो देखने के बाद एक ही बात बोली कि हम अपने घर में तो नहीं बचा पाए, अगर तुम्हारे इस प्रोडक्ट में वाकई दम है तो सबसे पहले तुम्हारी जो इश्यू है वो सॉल्व हो, हमारे परिवार में है दूसरे उनको सॉल्व करो, और अगर वाकई में इतना अच्छा है तो तुम इसको ना कमाई की उस पे या एक इनकम ऑफ सोर्स पे काम मत करना, तुम ये सोच के काम करना है कि हमारे घर की 2 महिलाएं नहीं बची, तुम्हें एक एक घर में इस बात को पहुंचाना है कि आपके घर में महिला को जो आने वाले समय में कैंसर बन सकता है, जहां पर एक माँ के नहीं रहने से पूरा घर बिखर सकता है, शायद हमारे समझाने से वो मान ले और उनका घर बच जाए। तो तुम्हारा कमा मैं रहा हूँ, तुम्हें पुण्य कमाना है कि तुम एक एक लोगों को सिर्फ ये बताओ कि आप इन गंदी बीमारियों से अपने को कैसे बचा सकते हो। अगर वो प्रोडक्ट हमारे घर में पहले पता होता तो शायद जो हमारे घर में 2 डेथ हुई है कैंसर के कारण वो नहीं होती। तो यही समझ लो कि वो हमारी अपनी जो लेडी नहीं रही है, वो उस घर में हर लेडी बचना चाहिए, उस सोच के साथ मैंने सर ये काम शुरू किया। और वो जब मैं फील्ड में काम करने लगी और रियली जब वहाँ पे मुझे रिजल्ट बैक में मिलता था कि मैम बहुत अच्छा है, इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वो जो नैपकिन का कॉम्बो सेल करके वो जो 115 रुपए आते थे ना, वो मेरे को कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। जितनी बड़ी खुशी मुझे उनके प्रोडक्ट की जो रिव्यू देते थे वो उससे होती थी कि आज इनकी हेल्थ अच्छी हो गई, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे यहाँ के मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू करे, जैसे आप लोग हमेशा बोलते थे कि पहले खुद यूज करो खुद यूज करो, तो फर्स्ट सप्लीमेंट सबसे पहले मैंने अपने ऊपर यूज किए, मुझे अच्छा लगा। फिर दिल्ली में कोरोना टाइम चल रहा था तो हमने टीपोली यूज करी, टीपोली से
मेरी भी काफी और दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई, जिसके लिए मैं सर को बोलती थी, मुकेश सर को, कि सर मैं ज्यादा टेंशन नहीं ले सकती, मेरे साथ ये इशू है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज आप मत जिद करिए, मैं धीरे धीरे काम करूंगी, धीरे धीरे करूंगी। सर बोले ठीक है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान। पर मुझे 3 महीने बाद पता चला कि वो हेल्थ तो मेरी ठीक हो गई, जिसके लिए मैंने इतना मैं डर रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सब ठीक हो गई। बाद में पता चला, उसकी शेयरिंग मुझे बाद में पता चली कि एक्चुअल टी पोली से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जिसके कारण मैंने 2 महीने जो दिल्ली में टी पोली लिया था, उससे मुझे रिजल्ट मिल गए। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको धीरे धीरे यूज करना हुआ, और उसके बाद मैंने एक्यूलाइफ ली। और मैं अपना एक इंट्रोडक्शन में मैं ये भी बताऊंगी कि मैं एक अल्टरनेट थेरेपिस्ट हूँ, बिना दवाइयों के जो ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। तो जब वो मुझे एक्यूलाइफ मिली, तो उस एक्यूलाइफ को शुरू में समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब उसकी ट्रेनिंग ली और उस पर हमने काम करना शुरू करा, अपने घर में किया, अपने परिचितों पे किया, तो एक एक्सपीरियंस हुआ। तो अब ये लगता है ये तो जादू की मशीन है, ये तो सिर्फ हमें हाथ पे टच करना है और हमारा इलाज हो जाएगा। वो जैसे नहीं पुराने टाइम पे बोलते हैं तांत्रिक, यो माथे पे अंगूठा रखो और वो लो तुम्हारा भूत उतर गया, तो ये हमारी बीमारियों का भूत उतार देती है मशीन, ये जादू की मशीन है। तो एक्चुअली मशीन भी सबके पास जरूर होनी चाहिए। हम दूसरों से यही शेयर करते हैं, बीमारी नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, तो ये एक्यूलाइफ खरीद लो, इसको अपने हाथ पे रख लो, इसका ट्रीटमेंट सिखा देंगे, करो डॉक्टर का है। तो यहाँ की एक एक जो इक्विपमेंट है, सप्लीमेंट है, रियली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसी हमारी कई प्रॉब्लम्स है जिसका हम 5-6 साल से अपना इलाज करवा रहे थे, पर हमें सिर्फ डॉक्टर ने दवाई दे रखी थी कि आप खाते रहो जिंदगी भर और चलता रहेगा, बट दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट से वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे 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 सॉल्व होती जा रही है। और आज जो है, आज तो एक जुनून बन गया है, करना है। तो कभी कभी तो घर वाले बच्चे यही बोलते थे तो दीवानी हो गई है, तो हाँ मैं दीवानी हो गई हूँ। मेरे काना तो टियांस है, मैं उनकी दीवानी हूँ। हमने स्लोगन करना बनाया है ना, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, उसमें आप फिट हो बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। आई यस लव सर, टियांस, है ना, वंडरफुल। यस सर, यस सर। तो वाकई में बहुत अच्छा है, और पैनल पे मैं सभी को यही बोलूंगी, आप लोग तो ऑलरेडी काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, कर रहे हैं, और अगर न्यू गेस्ट भी हैं तो मैं उनसे भी यही बोलूंगी कि एक बार तो भरोसा सब पे करना पड़ता है। आप दुकान पे भी जाते हो ना, और दुकानदार आपको 50 देता है, जैसे सुपर मार्केट में आप गए ना, तो वहाँ पे सैकड़ों चीजें होती हैं शो केस में, आप बोलते अच्छा ये इसका रेट है, ये यूज ले लो, तो आप वहाँ भी भरोसा करके पैसा देके ही तो लेकर आ रहे हो। यहाँ क्या करना है, यहाँ तो आपको बताई जा रही है, यूज बताया जा रहा है, आपकी हेल्थ के लिए बताया जा रहा है, तो जस्ट हमें एक बार उसको भी ट्राई करना है। ट्राई करने में कुछ नहीं जाना, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बस एक बार हम जब ट्राई करते हैं ना चीजों को, उसके बाद अपने आप हमें उसके रिजल्ट्स पता करते हैं, और करते करते जो हमारे साथ चीजें चलती हैं उससे हमें अपने आप प्यार हो जाता है। और शोभना जी, आपको एक चीज और बताता हूँ कि जब कोई भी लीडर, कोई भी अचीवर, जैसे आप मेहनत किया, आपने मेहनत करके यहाँ पहुंची हैं आप, जब मेहनत करके जब लोग आगे बढ़ते हैं, तो अभी जैसे आप 7 स्टार बनी है, तो अब आपको ना बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो ये एक लर्निंग फेज होता है। जो 7 स्टार तक बनना जो होता है, वो खासतौर से उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिस लीडर ने खुद मेहनत की है, जो अपनी अपलाइन के दम पे बना है ना 7 स्टार में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अपलाइन के दम पे कोई 8 स्टार बन जाए, गोल्ड लाइन बन जाए, उसमें वो चीज आ ही नहीं सकता करंट। लेकिन जिसने खुद मेहनत की होगी अपने हाथों से, जब वो 7 स्टार बनता है, ये मान के चलो अब आपका ना लाइसेंस बन गया है हवाई जहाज उड़ाने का, राइट? क्योंकि गाड़ी चलाने का लाइसेंस तो आपको तभी मिल जाता है जब 83 में जुड़ते हैं ब्रॉन्ज सिल्वर कार्ड से। लेकिन हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिलता है जैसे आप 7 स्टार बनते हो इस बिजनेस में, कि आपको पता लग जाता है आप मेरे को आगे कैसे बढ़ना है। तो 7 स्टार बनने में जो भी टाइम लगा होगा, 8 स्टार में नहीं लगेगा, आपको ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बनने में भी नहीं लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपलाइंस को फॉलो कर रही हैं और अपनी टीम को ग्रूम कर रही हैं। ग्रेट, ग्रेट जॉब। यस सर। और योगराज सर ने बोला है मुझे कि गोल्ड लाइन कब बनना है, तो आज मैं पूरे पैनल पे सबके सामने बोलूंगी कि दिसंबर 22 गोल्ड लाइन बनना ही हो सकता है, उससे पहले ही बन जाऊं मे बी, बट दिसंबर 22 तो
डिक्लेयर है, क्योंकि हमें आगे की भी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, इसलिए बेटर है कि हम अपने समय पे अपना काम कंप्लीट कर लें। हर चीज समय पे अच्छी लगती है, क्लास की पढ़ाई भी समय पर अच्छी लगती है, शादी भी समय पर अच्छी लगती है। तो ऐसी जब हमारी नेक्स्ट इनिंग जो शुरू होने वाली है उस पर भी हमारे समय समय पे सारे काम निपट जाएं तो वो ही बेहतर रहेंगे। मैं यही अपनी शेयरिंग करूंगी कंप्लीट। आई बस ये कि सर मैं सबसे बड़ा थैंक यू तो सर को है ही, मुकेश सर को है। आप जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं जूम पर, इसके सहारे ही चल रहे हैं और मेरी टीम धीरे धीरे अब टीम में मीटिंग में आ भी रही है। एक्चुअली सर मेरी ना बहुत छोटी सी टीम है, मतलब सिर्फ गिनती की टीम है, लेकिन वो जो मेरी टीम है ना उसको वही आज है मेरे साथ जहां मैं अपनी डुप्लीकेशन करने में कामयाब हो रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरी टीम के लिए। तो आज मैं यहाँ पहुंची हूँ ना, तो उन्होंने भी मुझे कहीं ना कहीं अपने बिजनेस से सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया। वो सब मेरे लिए अनजान थे, एकदम अनजान, लेकिन उन्होंने फर्स्ट मेरे साथ भरोसा दिखाया है और अब मेरी ड्यूटी है कई गुना ज्यादा। इतनी बड़ी ड्यूटी मेरी बन गई है कि शायद वो हम ये कहेंगे कि डायरेक्टर का बिजनेस या एसडीडी का बिजनेस या एग्जीक्यूटिव एसडीडी का बिजनेस ये भी इतना मायने नहीं रखते। इससे बड़ी मेरी ड्यूटी है कि जो उन्होंने मुझ पे अनजान होकर के एक भरोसा मुझ पे दिखाया है, मुझे उन्हें उस लेवल पे जाना है जो सीनियर मेरे से उम्मीद करते हैं, वो उस लेवल पर मैं उनको लेकर के जाऊँ। जब वो ऊपर जाएंगे तो वही सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट होगा कि वो ये बोले मैं नहीं रहूं। कहते ना हमारे कर्म हमेशा हमारे पीछे छूट कर जाते हैं, वो हमेशा इस बात को बोले कि हमें भी एक साथ मिला था जिसने पूरे रास्ते हमारा साथ दिया और हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। तो मैं इनके साथ वो करना चाहूंगी और इसलिए मैं अपनी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि आज आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और आप मेरे साथ चल रहे हो और आप मेरे साथ हो और मैं भी हमेशा आपके साथ हूँ। जैसे टियांस हमारा है, हम टियांस के हैं, वैसे मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I am a diamond. We all are diamond. I love IDNet system. Go to Gold Lions soon, soon, soon. Thank you, sir. सुपर सुपर, जबरदस्त जबरदस्त। शोभना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको नहीं पता आपकी पावर का। कई बार क्या होता है, मैं इस पैनल में बताना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर हमारे बीच में ऐसे हैं जिनको अपनी शक्ति का नहीं पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल। उन सभी में से एक आप भी हो। आपको पता है YouTube चैनल में, आप मेरे उसमें जाना, YouTube चैनल में एक वीडियो जो हमारी है चैनल है, उसमें आपका एक वीडियो है, उसको ना जाने कितने लोगों ने डाउनलोड करके, क्योंकि हर जगह पर YouTube नहीं चलता है, तो लोग डाउनलोड करते हैं आपके वीडियोस, लोगों ने डाउनलोड करके अपनी टीम में करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो आपने बहुत ही, और बताने का तरीका, जब भी मौका मिले लीडर्स तो देखना जरूर, जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं जरूर उनके आपके बीच में लाऊंगा उस वीडियो को भी। सुपर, आपने बहुत शानदार वीडियो बनाई थी तब, जब आप बोलते ना मेरे को चलना सीखा था आपने, तब बना दी थी। अब चलना नहीं, अब तो दौड़ना सीख लिया आपने। तो अभी आने वाले टाइम में आप और आपकी टीम सुपर ग्रो करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपके लिए बेस्ट विशेस। गो गोल्ड लाइन सून, ऑल द बेस्ट। सुपर। अगली स्पीच जो है वो है मुकेश शर्मा जी, जो इमीडिएट, जिनके सबमिशन में आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जी वेलकम मुकेश जी, स्वागत है आपका भी। सर गुड मॉर्निंग सर। जिस दिन शोभना जी 7 स्टार बनी थी, मेरा सर ये रहा है शुरू से ही कि मैं डाउनलाइन की खुशी में अपनी खुशी देखता हूँ। यस। जब मुकेश चौहान जी BLD बने थे या कोई भी मेरी टीम में होती है ना, प्रोग्रेस होती है, उनसे ज्यादा खुशी मेरे को होती है। तो इस महीने 3 7 स्टार निकले हैं, तो उनसे ज्यादा खुशी, उनसे ज्यादा कब उनका सेल अपडेट हो रही है, कब उनका लेवल शो हो रहा है, सब ज्यादा मैं रखता था सर। रात को 3 बजे मैंने शोभना जी का स्टेटस चेक किया था कि 7 स्टार बने। सुपर सुपर। सिर्फ अपना चेक करते हैं कि मैं गोल्ड लाइन का बन रहा हूँ, मैं BLD का बन रहा हूँ, टीम का नहीं देखते। मैंने रात को 3 बजे शोभना जी का देखा 7 स्टार, तब मैं आराम से सोया। और बाकी सर बहुत ही जिद्दी और मेहनती महिला है शोभना जी। और एक मैं कहना चाहूँ, मेरा जो 14-15 साल का टीचिंग के साथ साथ पार्ट टाइम नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस था ना सर, सफलता तो मैं तुम्हें ध्यान से पहले नहीं मिली इतनी, पर लोगों को जज करने का, लोगों को पहचानने का, हीरा कौन है, डायमंड कौन है, कौन दूर तक जा सकता है, किसमें कैपेबिलिटी है, वो मैं पहचान लेता हूँ।
मैंने शोभना जी को पहली मीटिंग में पहचान लिया था सर, इनमें कैपेबिलिटी है, इनका जो बैकग्राउंड सुना था, इनके पास एक्सपीरियंस सुने थे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, भगवान जो करता है ना बहुत अच्छा करता है, उस टाइम हमें लगता है कि वो की क्या होगा। मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। शोभना जी ने जैसे बताया था कि मुकेश सर मेरे को समझाने आए थे, तो सर वो एक फनी सी बात लगेगी बहुत, पर वो बहुत अच्छी बात है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो मैं गया था सर, मैंने नई शर्ट ली थी, वो शर्ट दूसरी बारी पहन के गया था, मैं इनको समझाने गया था, तो इनकी बिल्डिंग में पेंट हो रहा था सर। तो जैसे वो समझा के निकला, वो पेंट वाले ने सारा पेंट पूरी शर्ट पे डाल दिया। तो उस दिन तो मेरे को बुरा लगा कि इस पेंट वाले ने क्या कर दिया, पर वो भगवान का आशीर्वाद था कि उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया ही थे कि आपको गोल्ड लाइन मिल गई। भगवान का आशीर्वाद था। तो हर चीज में अच्छा देखना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और ये मैं सर कहना चाहूंगा कि शोभना विजय जी ने जो संघर्ष किया है ना सर स्टार्ट में, उन्होंने गिरी संभली कई बार हमें हमें ऐसा होता है कि बहुत शुरू में अच्छे लोग मिल जाते हैं, हम 7 स्टार भी बन जाते हैं, 8 भी बन जाते हैं, 12 भी बन जाते हैं। जैसे हमें मुकेश चौहान जी मिले तो हम तेजी से ग्रो कर गए, और इन्होंने एक एक करके मोती करके 7 स्टार तक पहुंचे हैं। और जो दिसंबर की इन्होंने डेट बोली है ना सर, ये जाएंगी वो, क्योंकि बहुत ही जिद्दी और बहुत ही मेहनती, बहुत ही पैशनेट है। जो इनके हस्बैंड ने कहा था कि इनकी कैपेबिलिटीज है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में होती बहुत अच्छा परफॉर्म करती, तो क्यांस में भी बहुत अच्छा करेंगे सर। बेस्ट विशेष है, हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बोलने का मौका देने के लिए। बेटर क्यांस, बेटर लाइफ, आई लव क्यांस, आई लव एडमिन सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मुकेश जी। मुकेश जी जो है अपनी एनर्जी को बिल्कुल रिजर्व करके रखते हैं, कहते कल फिर आएगा, कल फिर बोलना है। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मुकेश जी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि इनकी टीम में इस महीने में 3 7 स्टार और अगले महीने 2 8 स्टार शायद और 1 ब्रॉन्ज लाइन, ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को सीन। तो आप सोचिए कि मुकेश शर्मा जी का डंका जो है बज रहा है। ग्रेट जॉब, ग्रेट एक्टिविटी मुकेश जी, सुपर सुपर वंडरफुल। जो अगली आवाज है वो है अनिल गहलोत जी दिल्ली से। गहलोत साहब स्वागतम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। ग्रेट। और सर आप पहले तो मैं बधाई दूंगा शोभना जी को कि आज वो जो है 7 स्टार बन चुके हैं। और 7 स्टार एक जो है स्टार्टिंग का एक हमारा लीडरशिप की तैयारी होती है, बल्कि लीडरशिप बन चुके होते हैं वो। तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। और वाकई में 6 स्टार तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन 7 स्टार जब बनता है तो उसने कुछ न कुछ किया होता है, तभी वो 7 स्टार बनता है। और नो डाउट यहाँ आने के बाद ये उनका लर्निंग पीरियड भी होता है। वो समझ चुका होता है आदमी कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस स्पीड से आगे बढ़ना है और कैसे हमें बढ़ना है। ये सब चीजें वो सीख चुका होता है और यहाँ से सब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होता है। और फिर वो अपनी बड़े बड़े प्लानिंग करता है, बड़े बड़े सपने देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है मुझे एक दिन गॉड लाइन, डायरेक्टर और एसडीवी बनना है। तो ये वो स्टेप है, वो स्टैंड है जिससे हम खड़े होके आगे की दूरी नापते हैं। तो बहुत अच्छा एक रैंक है ये हमारा। और मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ जो है शोभना जी को और उनकी पूरी अपलाइन टीम को भी। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। क्योंकि आप जैसी फीमेल्स जब ऐसा कुछ करके दिखाती हैं तो ऐसी हजारों लाखों फीमेल्स के दिल के अंदर ये होता जब शोभना जी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। रियली और सर थैंक यू करूंगा मैं आपका भी, क्योंकि आप जब इस तरीके से दिखाते थे इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसे फीमेल्स हैं तो बिल्कुल 7 के करीब हैं या 6 से ऊपर आ चुकी हैं, तो उनका भी ये लर्निंग पीरियड होता है। तो कई बार जैसे शोभना जी ने अभी हमारे साथ शेयरिंग की है कि कई बार पैर डगमगाते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, कई कि घर की प्रॉब्लम भी हो सकती है नो डाउट, क्योंकि हम इंडियन, हमारे कल्चर भी थोड़ा ऐसा ही है। कई बार हस्बैंड की प्रॉब्लम होती है, कई बार पारिवारिक समस्या भी होती है। लेकिन जब वो ऐसा सिस्टम देखते हैं जो शोभना जी कर सकते हैं। आज एक और लीडर है, मैं उनको भी आपके पैनल से बधाई देना चाहूंगा। मीनू जी हैं, वो राहुल जी की टीम में है, मैं उनको भी इस पैनल की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। वो भी आज 7 स्टार उन्होंने रैंक को अचीव किया है। तो मेरा कहने का मतलब है इनके साथ बड़ी समस्या भी होती है परिवार की, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग वाकई में एक लीडर है और आपने इस तरीके से मेहनत करके और आपने ये रैंक अचीव की है। और आपको देख के
पता नहीं कितनी हजारों बल्कि लाखों फीमेल्स जो सपना देखती हैं, जो शोभना जी कर सकते हैं, जो मीनू जी कर सकते हैं, पीछे हमने आपने देखा था नीलम जी थे, तो हम भी कर सकते हैं। ये उनको एक रास्ता मिलता है। तो ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई। और आगे की जो रैंक आपकी 8 स्टार के लिए मदद से विश आप बहुत जल्द 8 स्टार बनेंगे। तो सर ये था हमारा शोभना जी का। दूसरा, आज आपने एक बहुत ही जबरदस्त चीज हमें सिखाई है और उसका रेशो भी आपने बताया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और 3% लोग ही ऐसे हैं जो हमारी प्लानिंग गोल बनाते हैं। रियली सर, मैं आपको बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगा कि और खासकर हमारे पास भी गोल की कमी है। हम लोग वो वाकई में गोल नहीं बनाते जो हमें बनाने चाहिए। तो आज आपने ये सब्जेक्ट लेके ने, मैं कई बार सोचता भी था कि सर एक दिन हम गोल्स पे बात करेंगे, लेकिन वो मेरे बोलने से पहले ही आप वो चैप्टर लेके आ गए हैं। और आज हमने सुबह भी, मैंने कल गुप्ता जी से बात की थी, तो आज हमने सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे भी गोल पे लेके बात की थी। और वही आज देखो, आज आपके यहाँ से वही मिला, आज आपने भी जो है वो गोल के ऊपर बात की। तो ग्रेट सर। हम पता नहीं आपको कैसे पता लग जाता है हमारी भावनाओं का, कि जब हम सोचते हैं यार कुछ ऐसा होना चाहिए, तो वो हम देखते हैं या तो सुबह या फिर अगले दिन वो हो ही जाता, वही हो जाता जो जो हम सोचते हैं। एक्चुअली में तो क्या है ग्रेट ना सर। गहलोत साहब, मेन चीज क्या है कि मैं ये बात सोचता हूँ कि हम सबको, जब मैं ग्रो कर रहा था इस बिजनेस को, भाई मैं भी तो कभी सास भी तो बहू थी ना। जब मैं जी बहू जी। था बहू की तरह मैं भी सोचता हूँ कि मेरे मन में क्या क्या भावनाएं आती थी, मैं क्या सोचता था, कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या करना है, ये क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। जो मैं कई बातें बोलता हूँ ना कि ये बात, ये गलतियां हमने भी की हैं, कि वो गलतियां मैं चाहता हूँ कि वो आप सभी ना करें। क्योंकि वो गलतियां करने के बाद में हमने एहसास किया कि यार ये जो माइंड सेट है ना, ये सारा खेल ही माइंड सेट का है। जो अपने पास रिसोर्सेज हैं, अगर उससे फाइट करनी शुरू कर दी तो आप विनर बन जाओगे, नहीं तो दुश्मन मार जाएगा आपको। मतलब बिल्कुल परिस्थिति आपका दुश्मन है, हालात आपका बिल्कुल दुश्मन है, जो आपके विपरीत जो चीजें हैं ना वो आपका दुश्मन है, वो आपको किल कर देगी, फिनिश हो जाएंगे आप। बट अगर अपने फाइटर बन गए, फाइटर हमेशा जीतता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका जो सेशन है वो वाकई बहुत जबरदस्त है। और जो चीज आप एक एक चीज सिखा रहे हैं, जो गोल सेटिंग हो, चाहे हम लोगों को कैसे इनवाइट करें, कैसे लोगों से बात करें, ये सारी चीजें आपके पैनल से हमें मिलती है। रियली, अगर हम कई बार सोचते हैं कि अगर आपका पैनल नहीं होता तो हम ये चीजें कहाँ से सीखते हैं। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा। देखो, औरों के लिए ये जो है कोरोना का टाइम होगा, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। पिछले साल से लगातार आपने ऐसी बैटिंग की है कि, और बिजनेस, मैं कहता हूँ पिछले साल भी ऐसे आया था। और आपने देखा इस महीने का, मेरे ख्याल से कोई ऐसा लीडर होगा जिसका बिजनेस इस महीने बहुत अच्छा नहीं हुआ। खासकर मैं अपनी बताऊं, हमारी ही टीम का बिजनेस इस महीने बहुत अच्छा गया है। तो मैं सारी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस पैनल के माध्यम से। ग्रेट जॉब, बहुत उन्होंने मेहनत की है। और अब ये जो हमारा जून का महीना चल पड़ा है, मैं सारे आपके पैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा अपने सारे साथियों को कि हमने जो जून की क्लोजिंग करनी है, कल आज से, बल्कि मैं तो कहता हूं आज से दिन स्टार्ट हो गया हमारा। जून की जो हमने क्लोजिंग करनी है वो मई से बेहतर करनी है। क्योंकि मैं सर इस पैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भले ही कोरोना हो, लेकिन आज हमने ये सीख लेना है कि आने वाला जो टाइम है वो ऑनलाइन का टाइम। आपने ऑनलाइन ही हमारे टाइम की बचत है। ऑनलाइन हमारा आना जाना बचता है, ऑनलाइन हम डेमो देते हैं, ऑनलाइन हम पैकेज उठाते हैं, ये सारे काम हमारे ऑनलाइन है। तो हमारा टाइम बचता है और हम ज्यादा बिजनेस करते हैं। तो ऑनलाइन काम करने में हमें ज्यादा बेनिफिट है। ऑनलाइन काम करने से हम ज्यादा ग्रो करते हैं। जब हम जाते थे और फिर डेमो दिखाते थे, आने जाने में टाइम लगता था, वो सारी चीजें होती थी। तो अब जो है और भी अच्छा है। तो सर मैं आपको रियली बताऊं, आप कहेंगे यार ऐसी बात करते हो। मेरे पास एक नेता होता था और वो खुद ही होता था। अब मैं आपको इस जूम ऐप का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ इस सिस्टम से। और ये रियल स्टोरी है, क्योंकि मैं कोई और कहानी नहीं, कौन राजा था। क्योंकि आपको पता है मैं पहले इंश्योरेंस में काम करता, मेरी पार्टी थी और वो बीजेपी का था। और वो क्या करते थे, वो खुद ही होता था और किसी भी आदमी को कॉल करता था, भाई देखो आपके सामने ना वो बंदा रहा है और आपने ना वो ऐसे काम करना है। और वो खुद ही जाता था फिर, लेकिन उसको बताता नहीं था कि मैं वो हूँ। तो आप देखिए कॉल से, मतलब फोन से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। मतलब पहले उसने खुद ही फोन किया कि भाई आपके पास वो बंदा आएगा, आपने उसकी हेल्प करनी है, ऐसे करके ना। कहता ठीक है साहब मैं कर दूंगा, है। और फिर खुद ही जाता था और कहता साहब उसने फोन किया है। तो सब आप फोन से, मैं कहता हूँ पता नहीं कितने कितने आप फायदे उठा सकते हैं। तो ये जूम ऐप है सर, आप पता नहीं क्या कर सकते हैं जूम के ऊपर। आप इसका फायदा उठाना सीखिए। तो सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा जो है बिजनेस हुआ इस महीने में। और मैं अपने सबको आपके इस पैनल के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
अपने सारे अपलाइन को, अपने प्यारी सी टीम को, और स्पेशली मिस्टर पॉल वी बसनायक जी, आपका सर थैंक यू सो मच। आप जैसा मैं कहता हूँ रियली हम लकी हैं, रियली लकी हम, मैं आपको दिल से बताऊं, हम बहुत लकी है कि हम आपकी एक एक बात सुनते हैं, एक एक पॉइंट सुनते हैं। आज भी आपने एक इतना बेहतरीन सब्जेक्ट लिया है, अगर वाकई में हमने इस पर ध्यान दिया और इस पर काम किया तो अगले 6 महीने में और 1 साल में क्या होने वाला है हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन गोल सेट करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा। अगर गोल सेट नहीं किया तो मामला भी वहीं की वेट कर रहेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आखिर में बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। सुपर सुपर सर। ये जो प्यार का जो जादू है ना, ये सिर चढ़ के बोलना चाहिए सबका, राइट। ये जो है इसी में ही शक्ति है, इसी में ही ताकत है। देखो जो जितने भी मंत्र है ना, वो मंत्र क्या है, स्तुति तो है ना, स्तुति। स्तुति से क्या होता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगली आवाज सुनते हैं हम योगराज जी की, हिमाचल प्रदेश से। और बताना चाहूंगा मैं आपको, इस महीने हमारी पूरी टीम ने पूरे हिंदुस्तान में हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड इसलिए जैसे गहलोत जी बोलते हैं, बिल्कुल हम दिल से सभी लीडर्स का, सभी बिजनेस पार्टनर का धन्यवाद, कंपनी का धन्यवाद, कंपनी के स्टाफ का धन्यवाद, प्रोडक्ट का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, है ना, दुनिया का धन्यवाद। और इस कोरोना काल में, इस चैलेंजिंग पीरियड में जो काम हुआ है, अनबिलीवेबल। लगातार बैक टू बैक, कोई महीना ऐसा नहीं है जिस महीने में चमत्कार नहीं हो रहे हैं। और ये एक निशानी है उम्मीद की, होप की, कि इंसान उम्मीदों के सारे क्या कमाल कर सकता है। जब आप होप रखते हो ना, होप में ना एक मैजिक है, जादू होता है, उसमें मिरेकल होता है। जब आप उम्मीद करते हो ना किसी अच्छी चीज की, आप अच्छी उम्मीद करिए, डेली काम कीजिए, यकीन करना महीने के एंड में, पहले महीने में ही जादू ना हो ना इंसान की जिंदगी में, तो मेरे को जो बोलो आप, मैं वो बोलने के, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इतनी शक्ति है। आज हम जिस मुकाम पे हम लोग इस टाइम पहुंचे हुए, हम सब लोग यहाँ जहाँ पे पहुंची हुई है, मतलब अब हम मतलब अलग ग्रह में इस टाइम। मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने आप को पृथ्वी लोक में मत सोचो जिस लोक में हम हुआ करते थे कभी किस जमाने में। अब नई दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। डिजिटल वर्ल्ड कर लो दुनिया मुट्ठी में, वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठ के पैसे कमाओ, है ना, और हेल्थ बनाओ। मतलब जो मन करे, आपको राशन चाहिए, सामान चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, लगाना, क्या चाहिए आपको, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक कदम भी नहीं निकलोगे ना, सब कुछ घर के अंदर आ रहा है, पैसे भी आ रहे, सहूलियत भी आ रही है। फिर तो ऐसे टाइम में दुनिया जब ऐसा कर रही है ना, तो आप हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने आंखों में पट्टी बांध रखी है, कि हमें, और कान में बुरी लगा रखी है, हम सुनेंगे ही नहीं। सुनेंगे नहीं तो भाई किसका होगा? जो सुन रहे हैं उनका तो हो ही रहा है। इसीलिए मामला बहुत सीरियस है। अब अभी तक जो हुआ मई के महीने तक जिंदगी में, जून 2021 के बाद जिंदगी को बदलना है। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन एक क्या बोलते हैं ना, सदी के बराबर हो जानी चाहिए। खता तो पलों ने की और सजा सदियों ने भुगती, होता ना, वही है। अगली आवाज है योगराज जी की। अपना मैजिक ये भी देंगे आज आप, क्योंकि मुकेश जी, शोभना जी और ऊपर का जादू योगराज जी का, पूरी टीम में। वेलकम योगराज जी, मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, friends. First of all, sir, I heartiest congratulations to Shobna Vijayvargiya जी। उनको बहुत बहुत पैनल के माध्यम से जो है शुभकामनाएं, बधाइयां और माय बेस्ट विशेस, कि उन्होंने जो डेडिकेशन के साथ, जिस हार्डशिप के साथ काम किया है, और जो उन्होंने लर्निंग स्किल्स उनके अंदर है, और जिस हिसाब से उन्होंने लर्न किया है, ग्रूम किया है खुद को जो है, तो मुझे 100% बिलीव है, विश्वास है कि दिसंबर 2022 से पहले जो है वो गोल्ड लाइन बनेगी। और मेरी दिन में भी बात हुई थी, तो हम 100% आपके साथ हैं मैम। सो माय बेस्ट विशेस टू यू कि आप 2022 26 दिसंबर से पहले आप गोल्ड लाइन बने। इससे पहले अभी नीलम जी 7 स्टार बनी थी,
उन्होंने भी कमिटमेंट किया है 26 दिसंबर 2022 से पहले गोल्ड लाइन, और उनके जो ऊपर हैं रेखा यादव जी हैं, स्मिता श्रुति श्री जी हैं, फिर कोई भी मानेगा थोड़ी ना, सभी गोल्ड लाइन बनेंगे। और हमारा जो टारगेट है 100 सिटी 100 गोल्ड लाइन 100 एंडेवर का, तो डेफिनेटली हम उसको पूरा करेंगे। और सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की और आपने ग्रूम करना शुरू किया, मुझे अच्छे से याद है जब हमने लास्ट ईयर जूम को स्टार्ट किया था, उससे 3-4 दिन पहले आज 23 को लॉकडाउन लगा और 25-26 को मेरी और आपकी बात हुई जूम को लेकर, जो है किस तरह का कोई ऐप है, सारी चीजें हैं। और 2-3 दिन में आपने इसको डन किया, और उसके बावजूद हमने इसको कॉन्टिन्यूसली जो प्रोग्राम हम करते चले गए, और आपने जिस हिसाब से जो डिफरेंट टॉपिक आप लेकर आए, तो हमारा जो नजरिया था उस नजरिए को आपने पूरी तरह से चेंज कर डाला। हमारा सोचने का ढंग, हमारा देखने का नजरिया बिल्कुल भिन्न हो गया। पहले हम सामने वाले की तरफ देखते थे, अब हम सबसे पहले अपने ऊपर देखते, अपनी तरफ देखते हैं। और ये बात मैं अक्सर कहता था, बट उसके बावजूद भी कईयों बार क्या होता था कि है तो आपकी वाली बात है कि इंसान है, गलतियों का पुतला है, फिर हम क्या होता है दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उस 4 उंगलियां ना वापिस आपकी तरफ मुड़ी हुई है। जब आप सामने वाले की तरफ 1 उंगली उठा रहे होते तो 4 उंगली आपको इशारा कर रही है, कहते कसूर सिर्फ आपका है। और आई हार्टे थैंक्स टू यू सर, कि मैंने तो एक चीज सीखी कि बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजिया अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो वही बात है कि आपसे बुरा कोई नहीं है, जब आप अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, और जिस दिन हम अपने आप को सुधारना स्टार्ट कर लेते हैं, अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, चेंज करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हैबिट्स है चाहे एक्टिविटीज है, सो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और ऐसा इस दुनिया में कुछ है नहीं जिसको सोचा ना जाए। तो फ्रेंड्स मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपको और हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना, और यही सर हमने ट्रेनिंग से लेसन लिया, और ये सारी चीजें हुई इन 1.5 साल में। मैं ब्रॉन्ज लाइन से सिल्वर लाइन गया ड्यूरिंग पैंडेमिक, और सिल्वर लाइन से गोल्ड लाइन भी गए ड्यूरिंग पैंडेमिक, और जिंदगी का जो हाईएस्ट पे आउट था वो भी मैंने इसी पैंडेमिक में लिया, जिसमें मैंने महीने का तकरीबन 6.25 लाख रुपए तक भी यहाँ से जो है अचीव किया, अदरवाइज मैं हाईएस्ट पे आउट। तो ये सर सिर्फ इस ट्रेनिंग के माध्यम से है। और मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को कि अगर आपको 10 लाख कमाने ना, सबसे पहले आपको 10 लाख रुपए की समझ को डेवलप करना पड़ेगा। बाकी सर जो हमारा अभी टारगेट से हमारी सारी टीमें जो है, एवरी लीडर जो है दे आर डूइंग एक्सीलेंट टीम वर्क। सभी जो है अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरिया में, चाहे वो एनसीआर दिल्ली है, चाहे रेवाड़ी है, चाहे अब राजस्थान है, सवाई माधोपुर है, चाहे वो लखनऊ है, मेरठ है, हिमाचल प्रदेश है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे इंदौर हो, हर जगह एमपी से लेके कहते हैं ना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो है हर लीडर अपने लेवल पे बेस्ट कर रहा है, एंड बी विद देम, हम ऑलवेज उनके साथ हैं। तो सिर्फ हमें अपने टारगेट्स, अपने गोल को सेट करना है, और हमारे जो भी टारगेट्स है उनको डिक्लेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तक होगा नहीं। मैं सर सुबह 7 बजे क्लोजिंग लग गया था करने, बहुत शानदार क्लोजिंग आज हुई है। और अभी मैंने पैनल जब मैंने ऑन किया जो है कैमरा, वीडियो में आया, तो मैं उस समय फाइनल जो है टच देकर जो है उसके बाद मैं पैनल पे आया, उससे पहले मैं सुन रहा था बट मैं ऑन वीडियो नहीं था। तो बहुत ही शानदार क्लोजिंग और बहुत ही शानदार टीम वर्क सभी ने किया है, बहुत शानदार एफर्ट्स किए हैं। और अभी जो जून 2021 है इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे भी शर्मा जी ने कहा 2 8 स्टार 1 ब्रॉन्ज लाइन, तो हिमाचल से भी अभी हम जो है 1 8 स्टार, मैनी 7 स्टार्स और 1 ब्रॉन्ज लाइन, और मे बी 2 भी, अदरवाइज जुलाई में 1 मोर ब्रॉन्ज लाइन अगेन बैक टू बैक जो है। और बहुत सारे लोग अभी जून 2021 जो अभी चल रहा है, कमिंग मंथ में हम यहाँ से दुबई टूर क्वालिफाई करने वाले हैं, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हिमाचल से हाईएस्ट जो है फिगर हम काउंट करेंगे टूर में जो है। सो थैंक यू सर। और कमिंग 2 इयर्स, अभी तो 1.5 साल है, 100 सिटी 100 गोल्ड लाइन 100 एंडेवर, और अगले 5 साल का जो मेरा टारगेट है सर कि हम मुकेश शर्मा और मुकेश सिंह चौहान के ऑल नेटवर्क से 100 गोल्ड, हिमाचल से 100 गोल्ड और छत्तीसगढ़ से 100 गोल्ड। डेफिनेटली 2025 दिसंबर खत्म होने से पहले जो है ये 300 गोल्ड लाइन जो है ना
ये आईटी नेट के सिस्टम के माध्यम से हम करके दिखाएंगे। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, गेट रेडी फ्रेंड्स, लेट्स फ्लाई टुगेदर, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस आईटी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, एंड गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार योगराज जी। योगराज जी का जो टारगेट है वो क्लियर करता क्या है, सीधा एचडीडी होना ही होना है, होना ही होना है, ना जाने औरों को कितनों को डायरेक्टर और एचडीडी बना देना है। तो ये है प्लानिंग। तो मतलब गुच्छे गुच्छे पैदा करने, गुच्छे कहते हैं ना, जैसे शोभना जी बोले थे ना कि अपना नहीं, हमें तो टीम का कराना है। तो जब टीम में इतने सारे लोग हो जाएंगे तो फिर ऊपर वाले को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, राइट। और जैसे योगराज जी ने भी कहा अभी कि यस, आपको अपना टारगेट जरूर डिक्लेयर करना जरूरी है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि लीडर वही होता है ना जो आगे लीड करता है, इसलिए आपको अपने टारगेट बताने पड़ते हैं, अपने टारगेट को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी शुरू में लीडर नहीं होता है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे भी ऐसे लगता था कैसे होगा, मैं समझाना नहीं आता था, इतनी सारी बातें सुनते थे। 1 घंटे बाद में जब अपना मुंह खोलना पड़ता था तो ये नहीं समझ आता था शुरू कहाँ से करें, तो सारे शब्द ही भूल जाते थे। और ये हैरानी होती थी, यार ये तो जादूगर है। जो प्लान दिखा रहा होता था हमारा सीनियर, वो हमें जादूगर लगता था, ये कैसे समझा रहा है इतनी बातें, कैसे याद रखता होगा, राइट। तो आज की डेट में लोगों को हम लगते हैं जादूगर। तो ये सब काम करने से सब जादूगर बन जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा काम है, बस ये है कि करने से होना है। तो बहुत बढ़िया, कल फिर आने वाला है। कल शाम को जो है आपको हम नई ओपीपी देंगे, न्यू ओपीपी। कल मैं प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ आपके बीच में काफ़ी दिनों बाद, राइट। नहीं तो ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा था, तो अभी कहते हैं ना, न्यू डेवलपमेंट, न्यू बिगिनिंग, न्यू डेवलपमेंट, न्यू फ्यूचर, राइट। तो जब कुछ परिवर्तन आता है तो फिर तो अगले 2-3 दिन जो है हम धमा क्या बोलते इसको, पूरा धमक चौकड़ी करने वाले हैं प्रोग्राम में। तो आप आइए, और कोशिश मैं ये करूँगा कि शॉर्ट प्रेजेंटेशन कैसे हो, और क्योंकि शॉर्ट टू शॉर्ट का ही कोशिश करना है, और इफेक्टिव हो, पावरफुल हो और शॉर्ट हो। अब मैं भी देखता हूँ मैंने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है, आप भी चेक कीजिए, और फिर हमने अपने आप को बेटर तो करना ही है सबने, राइट। तो अगेन लास्ट में थैंक यू वेरी मच आज इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। फाइनली प्रेम जी, राम अनुज जी, सुरेश चिंटा जी, पुष्पारिया जी, एंड सीता साहू जी, एंड लाल सूट में मैडम है विवो, आप भी अपना नाम लिख लेना, नाम लेना आसान रहता है। अनिल राणा जी, विवेक कुमार जी, निशा जी, डॉक्टर AK पंचाल जी, देवपाल सिंह जी, एंड सुशील चिकारा जी। मुझे मालूम है क्लोजिंग में सभी बिजी थे आज, फिर भी अपनी हाजिरी दे रहे हैं। नीलम मलिक जी, प्रमिला जी, डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी, लिटिल चैंपियन नजर आ रहे हैं मुझे, बहुत शानदार शेयरिंग की है डॉक्टर बुढ़ानिया जी के जूनियर टियांस चैंपियन ने। बिल्कुल इनको भी मौका देंगे, सुपर, वेल डन। और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, छोटे छोटे बच्चे भी बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईटी नेट सिस्टम कर रहे हैं, जबरदस्त। और प्रभा रांटा जी, अनुराधा जी बहादुरगढ़ से, अनीता चंदेल जी हिमाचल से, राम सिंह जोया जी, प्रवीण कश्यप जी, मुकेश सिंह चौहान साहब, एंड वनीता राज जी, चांदनी खत्री जी, बंती जी, सिद्धार्थ जी, कविता कोले जी, पॉल मकवान जी, पूजा चिल्लर जी, अवधेश कुमार जी, शशि ठाकुर जी, HD पूनम शर्मा जी हैं, योगेश कुमार जी, मीनाक्षी सिंह जी करनाल से, रजनी जी बैठी हैं, बानी सिंह जी, मोनिका जी, एंड इसके अलावा विशाल कुमार प्रजापति जी, DD भारद्वाज जी, अंजू मिश्रा जी, अंकित कुमार जी। ये स्पेशली वो लीडर हैं जो लास्ट तक इस पैनल में ऑन वीडियो थे, और बाकी और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं जो लास्ट तक अभी तक वीडियो में बने हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए,
यहाँ से जो भी ट्रेनिंग एजुकेशन मिल रही है उसको समझने के लिए, सुनने के लिए। और मैं आपके लिए लास्ट में दुआ कर सकता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो चीजें मैं आपको देना चाहता हूँ, जिस रूप में, जिस फीलिंग के साथ, उसी ही फीलिंग के साथ आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बने, है ना, वो बुद्धि शक्ति आपको भगवान दे। और वो फ्रीक्वेंसी, जब तक वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी ना, तो वो क्या होता है, ट्रांसमीटर से तो माल जा रहा होगा और रिसीवर एंटीना का कैच नहीं करेगा तो भी तो दिक्कत है। तो ऊपर वाले से दुआ है कि ये जो है एंटीने का काम जो है बढ़िया चले, सिग्नल बढ़िया मिले और ये वेवलेंथ अच्छी मिले और हम और भी मजबूत बने एजुकेशन वाइज, ट्रेनिंग वाइज। ना सिर्फ खुद लेना है, हमें अपनी टीम को भी देना है, इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। और जून का महीना रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो दुबई टूर के मामला क्लोजिंग पे चल रहा है और उसके अलावा जो हमारे अंदर जो करंट है ना, इस टाइम जो माहौल बना चुके हैं पिछले बैक टू बैक, हर महीने में कुछ नया होता जा रहा है, फीलिंग्स नई हो रही जा रही है, टीम वर्क कुछ नया हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी हो रही है और टीमें जो है सबमिशन में आ रही हैं। सबसे बड़ी बात होती है लीडर एक दूसरे के साथ में बड़े जबरदस्त बॉन्डिंग बनती जा रही है। ये जो बॉन्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम में। तो आई होप कि ये जो 2021 का साल जब एंड होगा दिसंबर तक, बहुत कुछ ऐतिहासिक होने वाला है हिंदुस्तान में और फिर आगे तो हमने करना ही है धमाल। तो 2022 दिसंबर 100 गोल्ड लाइन 100 सिटीज में जो 5 लाख से ऊपर कमा रहे होंगे और फोर्ड एंडेवर जैसी सुपर लग्जरी गाड़ी में घूम रहे होंगे, ये हम इतिहास रचेंगे। ये हमारा टारगेट है और उसमें आप हो, ये आपने डिसाइड करना है। वो फोर्ड एंडेवर, वो 5 लाख की इनकम, गोल्ड लाइन, आप बनेंगे। बस आपने, यहाँ से तो एंटीना भेज रहा है फ्रीक्वेंसी, आपने कैच किया कि नहीं किया ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट। तो अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक कर दीजिए, यहाँ पर सबमिशन में आइए, यूनिटी में आइए और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। तो लास्ट में वंस अगेन एवरीवन, बेटर टियांस, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. God bless you. Love you all. Thank you very much. अपना, अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखना और सावधानी के साथ घर से बाहर जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, साथ में सैनिटाइजेशन तो आप तरीके से करें और बिल्कुल सावधानी के साथ जाएं, आए, काम करें और बाकी तो जूम में धूम मचा दीजिए। मैं इतना ही कहूंगा। कल शाम को फिर ठीक 8 बजे मिलेंगे धमाकेदार करंट वाले प्रोग्राम के साथ। कल 11,000 वोल्ट का करंट आने वाला है, इसलिए 8 बजे आ जाना, राइट। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।